अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम आपसे एक छोटे से सवाल के साथ करते हैं। और हाँ, ईमानदारी से बताइएगा, आपने आज तक कौन सी सबसे महंगी चीज तोड़ी है? क्योंकि हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो तोड़ ही चुका होता है, चाहे वो एक प्लेट ही क्यों ना हो। लेकिन आपने सबसे महंगी चीज कौन सी तोड़ी है, वो हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने कोई भी महंगी चीज नहीं तोड़ी है तो बधाई हो, क्योंकि आपने अपने साथ लोगों का नुकसान होने से बचाया है। वरना कुछ लोगों को तो जो चीजें तोड़े बिना चैन ही नहीं आता, वो कुछ ना कुछ तो तोड़ ही देते हैं। लेकिन कभी कभी उनका ये चीजें तोड़ने का स्वभाव इतना ज्यादा परवान चढ़ जाता है कि इतनी महंगी महंगी चीजें तोड़ देते हैं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ दोस्तों, लोगों द्वारा तोड़ी गई चीजों को देखकर आपको मजा जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं यानी आपका होस्ट दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसे ही अतरंगी लोगों को दिखाऊंगा जिनकी सामान तोड़ने की आदत को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारा रोमांचक वीडियो देखने के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। प्राइसलेस क्लॉक स्मैशेस। दोस्तों, आप लोगों ने कई जगह पर डू नॉट टच का साइन देखा होगा, जिसका साफ मतलब है कि गलती से भी इन चीजों को छूने की कोशिश ना करें। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी ही करने में लग जाते हैं। अब जैसा आप यहाँ देख लीजिए। दोस्तों, ये वाकया पेंसिल्वेनिया के वॉच एंड क्लॉक म्यूजियम का है, जहाँ पर एक बूढ़ा कपल अलग अलग तरह की घड़ियों की फोटो खींच रहा था। तभी उसकी नजर एक अलग अलग मटेरियलों से बनी हुई शानदार घड़ी पर पड़ी। हालांकि उस जगह पर साफ साफ लिखा था कि इसे छूना मना है, लेकिन इस शख्स ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उस घड़ी को जैसे ही इसने हाथ लगाया, वो घड़ी जमीन पर गिर गई। दोस्तों, इन दोनों ने ही घड़ी को फिक्स करने की पूरी कोशिश की और एक नहीं बल्कि दो बार इन्होंने इस घड़ी को ऊपर टांगने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस घड़ी टूट चुकी थी। जिसके बाद म्यूजियम के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ ये वाकया म्यूजियम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर म्यूजियम वालों ने ट्वीट किया और लिखा, इसी वजह से हम लोगों को चीजों को छूने के लिए मना करते हैं, ताकि किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचे। कृपया लोग इस चीज को समझें और चीजों को ना छुएं। अब दोस्तों, उस बेचारे कपल की किस्मत खराब थी कि उनके छूने भर से ही वो घड़ी गिर गई और उनका अच्छा खासा मजाक बन गया। मैन डिस्ट्रॉयज लास्ट रिमेनिंग फोनोग्राफ्स। दोस्तों, किसी भी प्रेशियस चीज का टूटना खराब होता है, लेकिन किसी भी ऐसी प्रेशियस चीज का टूटना जो आखिरी बची हो, वो तो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। एक लाइव टीवी शो में ऐसा ही हुआ, जहां पर शो के गेस्ट ने थॉमस एडिसन द्वारा इन्वेंट किए गए एक फोनोग्राफ ट्यूब को तोड़ दिया। दोस्तों, इस टैक शो में आए गेस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा इन्वेंट किए गए फोनोग्राफ की खूबियां बता रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कितना प्रेशियस और अनोखा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी चौंक गए। दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे बातों ही बातों में इनके हाथ से कितनी कीमती चीज टूट गई। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा इन्वेंट किए गए इस आखिरी फोनोग्राफ ट्यूब का टूटना काफी चौंकाने वाला था। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो काफी दिनों तक ठंडी जगह में रखा गया था और जब उसे स्टूडियो लाया गया तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इस पर इफेक्ट होने लगा। उसके साथ ही जब गेस्ट ने उसे अपने हाथों से पकड़ा तो गेस्ट का हाथ कांप रहा था, जिस वजह से हड़बड़ाहट में इतना प्रेशियस फोनोग्राफ अचानक से टूट गया। दोस्तों, इसे देखकर तो पक्का लगता है कि ये गेस्ट अब किसी भी प्रेशियस और यूनिक चीज को अपने हाथों में नहीं लेंगे, वरना अगर ये ऐसे ही चीजें तोड़ने लगे तब तो कुछ ही दिनों में ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। ग्लास स्कल्पचर ब्रोकन बाय किड्स व्हाइल पेरेंट्स वॉच। दोस्तों, अब आप जरा यहाँ नजर डालिए। यहाँ पर ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं और इनकी माँ दूर खड़ी होकर इन दोनों का वीडियो बना रही है। वीडियो बनता देख बच्चे भी काफी मस्ती के मूड में लग रहे हैं और अचानक से इन दोनों ने इतराना शुरू कर दिया और इस स्कल्पचर को बार बार छूने लगे। और इन दोनों की शैतानियों का लेवल इतना हाई हो गया कि इन्होंने इस स्कल्पचर को आगे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। अरे भाई बच्चे, इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जो आप सोच रहे हैं वही हुआ। इन दोनों ने इस स्कल्पचर को आगे तरफ खींचने की वजह से तोड़ दिया। दोस्तों, ये स्कल्पचर शंघाई म्यूजियम में रखा हुआ था, जिसे सन 2014 में यहाँ रखा गया।
इसके क्रिएटर शैली ज्यू ने इसे बेहद ही अनोखे स्कल्पचर का नाम एंजल इज वेटिंग रखा था। दोस्तों, शैली ज्यू ने इस स्कल्पचर को 24 महीनों की मेहनत के बाद बनाया था, जिसे उन्होंने अपनी न्यूबॉर्न डॉटर को डेडिकेट किया। लेकिन आर्टिस्ट की बेटी को डेडिकेट किए हुए स्कल्पचर को म्यूजियम में घूमने आई महिला के बेटों ने तोड़ दिया। वैसे दोस्तों, बच्चों की तो ऐसी हरकत करना जायज है, लेकिन उस महिला को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों को इस तरह की हरकतें ना करने दे, जिससे टूटने पर नुकसान होता है, वो चीजों को बचाए। बॉय पंचेस थ्रू पेंटिंग वैल्यूड एट 1.5 मिलियन। दोस्तों, अगर आपको भी इधर उधर लड़खड़ाने की आदत है तो हमारी बात मानिए, आप किसी ऐसी जगह पर बिल्कुल मत जाना जहां पर कीमती चीजें रखी हो, वरना आपको अच्छा खासा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब हर चीज फेविकोल के ऐड की तरह फेविकोल से तो चिपक नहीं जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिगड़ने के बाद कभी वापस नहीं बन पाती। अब जैसे कि आप यहाँ ही देख लो, जहां इस छोटे से लड़के ने इतनी बड़ी भूल कर दी, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। दोस्तों, ये वीडियो ताइवान सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने निकाला था, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक लड़का चलते चलते लड़खड़ा गया और उसका हाथ जाकर $1.5 मिलियन की पेंटिंग पर पड़ गया, जिसकी वजह से पेंटिंग में क्रैक आ गया। वो उस जगह से फट गई। उस लड़के के हाथ में ग्लास था, जिसकी वजह से पेंटिंग फट गई। लेकिन एक नजर आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे ये पेंटिंग फटी है। दोस्तों, पेंटिंग 17वीं शताब्दी के बहुत ही मशहूर इटालियन पेंटर ने बनाई, जिसका नाम पाओलो पोरपारा था। ये पेंटिंग इनकी वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग में से एक थी। लेकिन अफसोस, इतनी महंगी पेंटिंग में हमेशा के लिए इस बच्चे के हाथों से निशान बन गए। बैंक्सीज हार्ट शेप्ड बैलून वैंडलाइज्ड। बैंक्सी एक इंग्लैंड बेस्ड स्ट्रीट आर्टिस्ट है जो दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग बनाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर दीवारों पर स्प्रे के द्वारा तरह तरह की पेंटिंग्स बनते हुए देखा होगा। हालांकि इंडिया में तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन या फिर किसी एडवर्टीजमेंट की पिक्चर बनी हुई दिखाई दी होगी, लेकिन इंग्लैंड वगैरह में ये सब थोड़ा ट्रेंडी है। कई लोग दीवारों को अपनी कला से इतना शानदार बना देते हैं कि देखने वाला बस देखते ही रह जाता है। दोस्तों, बैंक्सी भले ही गुमनाम है, उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन इनकी स्ट्रीट आर्ट का कोई जवाब नहीं है। जैसे कि आप खुद ही देख सकते हो, इन्होंने तरह तरह की स्ट्रीट आर्ट बनाई है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लोगों को आपकी तरक्की रास नहीं आती। और ऐसे ही बैंक्सी के साथ भी हुआ, जहां पर उनके एक दल के शेप में बने बैलून को एक राह चलता सरफिरा व्हाइट जैकेट में आया और रेड कलर से खराब करके चला गया। ये काम इसने दिन दहाड़े और जानबूझकर किया, जिसे कई लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब दोस्तों, इन्हें कौन समझाए कि भैया इतना ही स्ट्रीट आर्ट का शौक है तो कहीं और अपनी कला दिखाओ, काहे कि किसी की मेहनत पर पानी फेर रहे हो। वुमन एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयज $2 लाख ऑफ आर्ट बाय टेकिंग सेल्फी। दोस्तों, सन 2017 को लॉस एंजलिस में एक आर्ट एग्जीबिशन था, जहां पर तरह तरह की नायाब चीजों से बने हुए आर्ट पीसेस मौजूद थे। कुछ सोने के थे, कुछ चांदी के, कुछ बहुत ही नायाब पत्थरों से बने थे और सभी की कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन इनकी कीमत से ज्यादा खूबसूरत इनकी प्रेजेंटेशन थी, क्योंकि ये सभी आर्ट पीसेस बहुत ही शानदार लग रहे थे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटी थी। और कुछ लोग तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करने आए थे, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। अरे भाई, जब लड़कियां शादियों में जाकर सेल्फी लेना नहीं भूलती, तो इतने बेहतरीन एग्जीबिशन में जाकर भला कौन सेल्फी लेना छोड़ सकता है? और वो भी लड़कियां, सवाल ही नहीं उठता। और ये मोहतरमा भी कुछ ऐसा ही करना चाह रही थी, लेकिन अचानक से सेल्फी लेते टाइम इनका बैलेंस डगमगा गया और वो गिर गई, जिस वजह से लाइन में लगे हुए आर्ट पीसेज एक एक करके गिर गए। दोस्तों, आप खुद ही साफ साफ देख सकते हैं ये सब कैसे हुआ। दोस्तों, इस हादसे के बाद तो जैसे हड़कंप ही मच गया और जैसे ये वीडियो इंटरनेट पर गई, तुरंत वायरल हो गई। बहुत से लोगों ने ट्वीट करके कहा कि लड़की नासमझ है, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, कभी कभी पैर फिसल जाता है। लेकिन एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो चीजों को ठीक ढंग से रखे, ताकि इस तरह की हरकत ना हो। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहिए, लड़की और सेल्फी दोनों ही आफत है, और जब ये दोनों साथ मिल जाए तो इस तरह की आफत तो बनती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? Woman falls into land sandcastle masterpiece।
दोस्तों जब कभी भी हम बीच पर जाते हैं तो वहां की मिट्टी पर खेलना हमें अच्छा लगता है। कुछ लोग तो उस मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाने लग जाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप भी बीच पर गए हो तो आपने जरूर किया होगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग उस मिट्टी से कुछ ऐसा अजूबा कर दिखाते हैं कि देखने वाला हैरान हो जाए। अब जैसे कि आप इस मास्टरपीस को देखो जिसे इस शख्स ने 17 दिनों में बनाया। जी हाँ दोस्तों, 17 दिनों में बेहतरीन सा मास्टरपीस बनकर तैयार हुआ है जो दिखने में वाकई शानदार है। लेकिन कुछ लोगों को तो शायद इस तरह की शानदार चीजें अच्छी नहीं लगती। अब जैसे कि आप इन मोहतरमा को देख लो, वहीं खड़ी होकर उसके बारे में बताने लगी, तभी मैडम का बैलेंस लड़खड़ा गया और ये गिर गई। आप खुद ही देखो इस वीडियो में ये सब कैसे हुआ। दोस्तों मिट्टी के इस महल को गिराने के बाद ये उस शख्स से सॉरी बोलने लगी और उसने भी हल्की सी आवाज में कहा कोई बात नहीं। लेकिन ये तो उसका दिल ही जानता है कि 17 दिनों में बनाकर तैयार किए गए महल को अगर कोई 1 सेकंड में तोड़ दे तो कैसा महसूस होगा। दोस्तों हालांकि इस महिला ने पछताते हुए इस सैंड आर्टिस्ट से पूछा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। तभी सैंड आर्टिस्ट ने मना कर दिया और पीछे से दूसरे रिपोर्टर ने इस महिला से कहा उसे अकेला छोड़ दो। उसके बाद महिला चली गई। मैन स्मैशेस $1 million वेज डेलिबरेटली। दोस्तों मायामी में एक शख्स को $1 million का एक घड़ा तोड़ने के लिए अरेस्ट किया गया। दोस्तों पहली बात तो आप ये सोचेंगे कि $1 million का घड़ा कैसे हो सकता है। दोस्तों हम आपको बता दें उस घड़े के साथ ऐसे 15 और घड़े भी थे जो 5000 साल पुराने थे और इन सभी 16 घड़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ एक मशहूर डिजाइनर ने पेंट किया और हर एक घड़े की कीमत $1 million के ऊपर ही थी। दोस्तों मैक्सिमो नाम के इस शख्स ने किस तरह म्यूजियम के गार्ड के मना करने के बावजूद इसे तोड़ा, आप खुद देखो। असल में इस शख्स का आरोप था कि इस म्यूजियम में केवल विदेशी लोगों के ही आर्ट पीसेस को रखा जाता है। ये खुद एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था जो इस बात से गुस्सा था कि इस म्यूजियम में इसके आर्ट पीस को नहीं रखा गया। इसी वजह से इसने बचकाना काम किया, क्योंकि दोस्तों कोई चीज पूरी ना होने पर चीजें खराब करना सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही करते हैं। इस तरह के आर्टिस्ट को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती और इसी वजह से इन्हें इस तरह की फालतू हरकत के लिए पुलिस वालों ने अरेस्ट भी किया। लेकिन फिर भी इन्हें अपनी हरकत पर कोई अफसोस नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर डालो।